अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे, ये रिहाई किस तरह मुमकिन होगी, ये किसी डील का नतीजा होगी या इमरान खान किस अंदाज में रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसके लिए वो कहते हैं कि वो हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो किस अंदाज में जेल से रिहा होंगे और इमरान खान आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इस बारे में मुख्तलिफ क़यासराइयाँ बार बार गर्दिश करती हैं। लेकिन आज हम आपके सामने 4 ऐसे वाक़यात पेश करेंगे जिनको आप गौर से सुनें। उसके बाद आपको एनालिसिस पर मबनी चंद निकात पेश करेंगे जिससे सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान कब जेल से रिहा होंगे और इमरान खान जेल से रिहा होने के बाद किस तरह मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सबसे पहला वाक़या बल्कि हादसा तो ये है कि 17 अक्टूबर 1958 को सदर मुमलिकत की हैसियत से मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 के आइन को मुअत्तल कर दिया और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बड़ी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और सिर्फ इस निफाज के जो सदर मुमलिकत की हैसियत से मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने किया, इसके 20 रोज़ बाद इन्हें भी अपनी सदर की कुर्सी को छोड़ना पड़ा और सदर मुमलिकत की हैसियत से इक़्तिदार पर जनरल अयूब खान विराजमान हो गए। जनरल अयूब खान 11 सालों तक मुल्क के इक़्तिदार से चिमटे रहे, लेकिन आखिरकार अवामी तहरीक, अवामी गैसो गसब के आगे वो ठहर ना सके और उनको इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। इस दौरान इनके इक़्तिदार में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जो इनका सदारती इंतखाब हुआ, उसकी सारी भी भयानक दास्तान पूरी की पूरी कौम जानती है। अयूब खान के जाने के बाद जनरल याहिया खान को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया और जनरल याहिया खान अपनी मदहोशी में गो के 1971 के सानिया सकूते ढाका में बहुत सारे किरदार शामिल थे, लेकिन जनरल याहिया खान की मदहोशी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जनरल अयूब खान जो कि पहले मुल्क के अंदर फौजी डिक्टेटर आमिर थे, इनकी वजह से मुल्क के अंदर 13 साल बाद 1970 में पहले कौमी सतह पर आम इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात के बाद भी जब जनरल याहिया खान दूसरे फौजी डिक्टेटर थे, उन्होंने मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए कि हमारा दायां बाजू मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया और आखिरकार फौज को बैकफुट पर जाना पड़ा और पीपल्स पार्टी के बानी मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के अंदर पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और बाद मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद 1977 के आम इंतखाबात के नतीजा में कौमी इत्तेहाद और जो सूरत हाल पैदा हुई, उस पर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और जनरल ज़ियाउल हक भी कमोबेश 1 अशरे तक इक़्तिदार से चिमटे रहे। बाद जब इनका त्यारा हादसा हुआ जिसमें वो शहीद हो गए, तो उसके बाद भी जिस तरह इंतखाबात हुए वो सारी दास्तान सबके सामने है। लेकिन आखिरकार 1988 के आम इंतखाबात में IGI और तमाम तर गैर जमहूरी तमाशों के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई। इसके बाद भी महालाती साजिशों का सिलसिला नहीं रुका और आखिरकार 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा और वो भी कमोबेश 1 अशरे तक इक़्तिदार से चिमटे रहे। आखिरकार मुआवजे के डर, वकला तहरीक और अवाम के बढ़ते हुए एहतजाज पर उन्हें भी इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वाक़यात वैसे तो बहुत ज़्यादा वसी हैं और इस पर बहुत से ज़्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इन वाक़यात को मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करने का ये मकसद है कि इन 4 जो मुल्क के अंदर ये वाक़यात हुए बल्कि सानियात थे जमहूरियत के ख़िलाफ़, इसके बाद हुआ ये कि आखिरकार हर डिक्टेटर को अवामी गैसो गसब के आगे सरेंडर करना ही पड़ा। अब मौजूदा हालात वाक़यात में इमरान खान जिस अंदाज में जेल के अंदर डटे हुए हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात हों या कुछ भी हो, इमरान खान अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के ताउन से हर लिहाज से जमहूरी अंदाज में मुसलसल कामयाबी समेटती चली जा रही है और इमरान खान जिस तरह जेल के अंदर मुसलसल तमाम तर सख्तियों के बावजूद मुस्तकिल मिजाजी से डटे हुए हैं, अगर वो इसी तरह रवां दवां रहे तो यकीन मानिए कि इमरान खान आइंदा जेल से रिहा भी होंगे और वो आइंदा मुल्क के अंदर दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। लेकिन वो इस मरतबा जो वज़ीर आज़म बनेंगे, ये पहला एक ऐसा अवामी वज़ीर आज़म होगा जो कि इस हद तक मजबूत और ताकतवर होगा, जिसके पास इख्तियारात भी होंगे, लेकिन ताहाल
इंटरनेशनल सतह पर और हर महाज पर पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती को रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है या किसी न किसी सतह पर कोई ना कोई साजिश की जाती है जिसके ताने बाने बुने जाते हैं। कभी मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है, कभी जलसे की इजाज़त दी जाती है, कभी जलसे से रोका जाता है, कभी जेल में इमरान खान को हद से ज़्यादा तंग किया जाता है और कभी इन्हें खुद ही बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है। ये बात दुरुस्त है कि अब तक इमरान खान जो जेल में हैं वो अपनी वजह से हैं, अगर वो चाहें तो जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी इनको डील की मुसलसल ऑफर मौजूद है, लेकिन इमरान खान किसी तौर पर भी डील नहीं करना चाहते। और जो चारों वाक़यात हमने डिक्टेटरशिप के आपके सामने पेश किए उसका भी खुलासा ये है कि आखिरकार इमरान खान ही सुर्खरू होंगे। लिहाजा ये यकीन रखिए और हर हाल में अपनी तारीख को जहन में रखिए, आइंदा इमरान खान एक मजबूत अवामी वज़ीर आज़म के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वो जेल से भी रिहा होंगे, लेकिन ये रिहाई इस मर्तबा किसी डील का नतीजा नहीं होगी। गो के अभी इन पर मज़ीद सख्तियाँ हो सकती हैं या होंगी, लेकिन अगर इमरान खान मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहे और इसी तरह चलते रहे, चाहे आइंदा हम देखें कि उन्हें मज़ीद किसी न किसी केस में सज़ा दी जाए या जो भी आइंदा अदलिया का ढांचा मौजूदा हुकूमत जिस तरह बनाना चाहती है वो बन जाए मखसूस नशिस्तों की, जो भी सूरत हाल हो, तहरीक इंसाफ को, आवाम को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन एक बात तय है जिसकी गवाही हमारी सियासी तारीख देती है कि आइंदा इमरान खान मुल्क के अंदर सबसे मजबूत अवामी वज़ीर आज़म भी होंगे और इमरान खान जेल से जो रिहा होंगे वो इंसाफ के तकाज़ों और जमहूरियत के मुताबिक होंगे। किसी तौर पर भी इसमें कोई डील शामिल नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।